नमस्कार, मैं राकेश गोस्वामी। आज हम टीजीटी 2021 में पूछे गए कुछ विवादित सवालों पर चर्चा करेंगे। देखिए, मेरा पहला सवाल है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नृत्यांगना की मूर्ति की लंबाई क्या है? यह सवाल पूछा गया और इसमें पहला जो ऑप्शन है उसमें 10.5 सेंटीमीटर और एक लास्ट जो डी ऑप्शन है उसमें 9.3 सेंटीमीटर दिया गया था। अब चूंकि किताबों में मसला कुछ अलग है, मैंने देखा कि जो जिन किताबों को प्रमाण पत्र प्राप्त है, भारत सरकार का ठप्पा लगा है, उन किताबों में 9.3 सेंटीमीटर ये विकल्प दिया गया और बहुत सारे बच्चे यही 9.3 सेंटीमीटर जाके लगा के चले आए और जबकि हकीकत ये था 10.5 सेंटीमीटर। मैंने अपनी रिवीजन नोट्स में एकदम क्लियर लिखा हुआ था कि ये जो नृत्यांगना है इसकी लंबाई 10.5 सेंटीमीटर होगी और मैंने स्पष्ट भी किया था। जो बच्चे रिवीजन नोट्स पर भरोसा दिखाए उनके सवाल सही हुए और आज वह चयनित हैं। जिन्होंने भरोसा नहीं दिखाया, प्रमाणिक किताबों के पीछे पड़े रह गए और उस ठप्पे को ढोते रहे, वह अपना सवाल गलत करके चले आए और आज कंपटीशन से बाहर होकर के पछता रहे हैं। बहरहाल, तो देखिए, कभी भी इस तरह का आप देखेंगे, एक हमारी ये जो किताब आई है भारतीय चित्रकला का इतिहास, इसमें भी मैंने बहुत ही स्पष्ट लिखा हुआ, जो बच्चे पढ़ रहे होंगे उन्हें पता होगा। आप देखिए, यहाँ पे मैंने दिया हुआ है कि ये जो कांसे की नर्तकी की, ये देखिए 10.5 सेंटीमीटर ऊंची, पूरा माप मैंने दिया है। तो इस किताब को पढ़िए, बहुत बढ़िया बनी है और आपके लिए उपयोगी है। अब देखिए, कांसे की नर्तकी की ये प्रतिमा भी मैंने छापी हुई है और कांसे की नर्तकी से संबंधित एक सवाल जरूर पूछा जाता है, चाहे कोई भी आप परीक्षा दे रहे हों। बहरहाल, एक और विवादित सवाल यहाँ पर मैं लेके आया हूँ, मैं चर्चा करना चाहूँगा। मार विजय की मूर्ति अजंता की किस गुफा में है? अगर कोई अंधा व्यक्ति भी हो, अजंता गया हो, तो उसे मालूम होगा कि यह मूर्ति जो है यह अजंता की गुफा संख्या 26 मतलब 26 में है। पहली दफ़ा जब आयोग ने आंसर की जारी की तो उसमें सही था, जो ऑप्शन दिया गया गुफा संख्या 26 को लेकर के सही भी था, लेकिन बाद में कुछ विद्यार्थियों ने आपत्ति जताई और बोर्ड ने अपना जो उत्तर है बदल करके गुफा संख्या 1, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। आप सोच सकते हैं कितना बेवकूफ़ी भरा कदम उठाया गया बोर्ड के माध्यम से। गुफा संख्या 1 की बात करें तो मार विजय शीर्षक चित्र पाया गया है, न कि मूर्ति। अगर हम मूर्ति शिल्प की बात करें तो 26 गुफा संख्या, चूंकि देखिए मैंने खुद जाकर के वहाँ अवलोकन किया, इन गुफाओं को बड़े बारीकी से मैंने देखा है, अध्ययन किया है और तब जाकर के इस किताब को मैंने लिखा। ये जो आप किताब देख पा रहे हैं, इसमें भी आप देखेंगे, जैसे अगर हम अजंता की बात करें तो अजंता पर मैंने बहुत ही विहंगम प्रकाश डाला हुआ है। जो बच्चे लाभ ले रहे होंगे उनके लिए बहुत बढ़िया है। जो बच्चे नहीं लाभ ले रहे हैं, कृपा करके इस किताब को जरूर खरीद लें, यह आपके काम की है और भविष्य में भी इस किताब से तमाम सवाल पूछे जाने हैं। जैसे आप देखिए, अजंता में पहुंचा था और मैंने एक फ़ोटो भी लगाई है यहाँ पर। अजंता का जो ये विहंगम दृश्य है, आप इसे देख सकते हैं और बड़े बारीकी से हमने लिखा हुआ है, कहीं किसी भांति की लापरवाही मैंने नहीं की है। चूँकि देखिए, सवाल भी पूछा गया, अभी एनवीएस का एक सवाल है कि अजंता का तकनीक क्या है, माध्यम क्या है। मैंने देखिए स्पष्ट लिखा है कि इसका माध्यम टेम्परा तकनीक है। देखिए, विवाद को लेकर के कौन आता है? होता है ना कि जब हम कम पढ़े लिखे होते हैं ज़्यादा खतरनाक होता है। कुछ बताने से पहले तमाम हमारे शिक्षक भाई बंधु पढ़ा रहे हैं, एक बार आप अच्छी किताबों को पढ़िए। क्योंकि जब आप स्वयं संशय में हैं तो बच्चों को आप क्या बताएंगे? उनका जो एक है नैया कैसे पार लगाएंगे आप? थोड़ा सा पढ़िए और ये जो हमारी किताब आप स्वयं भी पढ़ें और अपने विद्यार्थियों को भी बताएं। बहुत ही शोध पर कि यह काम है, जरूर इस पर थोड़ा सा मेरे हिसाब से आप विचार करें। बहरहाल, तो देखिए, एक और हमारा सवाल है, हालांकि इसे भी बिना मतलब विवाद में डाला गया। एक सवाल पूछा गया टीजीटी 2021 की परीक्षा में, एमएफ हुसैन द्वारा महाभारत श्रृंखला के चित्रों की सतह क्या है?
आपको पता है राजा रवि वर्मा के बाद हुसैन साहब इकलौते ऐसे भारतीय चित्रकार थे जिन्होंने रामायण और महाभारत पर इतना काम किया, तमाम श्रृंखलाएं बनाई। और देखिए इनका जो माध्यम था वह कागज था, हैंडमेड पेपर। ये सही है। और जब ये सवाल आया, हालांकि आप देखिए पहली बार जब आंसर की जारी की गई सही था उत्तर कागज, हैंडमेड पेपर, लेकिन बाद में कुछ बच्चों ने आपत्ति जताई और फिर वही बेवकूफ़ी आयोग के माध्यम से उन्होंने दबाव में इस सवाल का उत्तर बदल दिया। लेकिन अभी घबराइए नहीं, यह सवाल हाई कोर्ट में लंबित है और इस पर चर्चा बहस चल रही है। और मुझे जहाँ तक लगता है इसका उत्तर हैंडमेड पेपर ही होना चाहिए, क्योंकि देश के भी तमाम ऐसे समीक्षक हैं जो मूर्धन्य समीक्षक हैं, उनसे भी हमारी बातचीत हुई इस मामले को लेकर के, तो उन्होंने भी बताया कि इसका सही उत्तर हैंडमेड पेपर ही होना चाहिए। क्योंकि आप देखिए इतनी बड़ी संख्या में ये कृतियां तैयार की गई थी। हालांकि अगर हम महाभारत की बात करें तो हुसैन साहब ने पेरिस में अपने एक मित्र के घर में इन कृतियों को बनाया था कागज़ पर। लेकिन अब क्या कहा जाए, हाँ ये अवश्य है कि कुछ इन्होंने काम जो किए थे वह कैनवस पर भी किया था तैल माध्यम से। लेकिन अगर हम संख्या की बात करें तो संख्या के दृष्टिकोण से सर्वाधिक संख्या जो थी वह कागज़, ये कृतियों की जो संख्या है वह हैंडमेड पेपर पर बनी हुई है। तो इस पर आप विचार करें। हालांकि यह मामला अभी हाई कोर्ट में विचाराधीन है। एक सवाल और पूछा गया, देखिए कभी कभी क्या होता है, जो हम किताबें लिखे हैं संदर्भ, उसमें कई संदर्भ पढ़े होंगे। मैंने जैसे ज्योतिष जोशी जी का संदर्भ दिया होगा जो हमारी आप पढ़ रहे हैं आधुनिक, जैसे ये हमारी किताब है आधुनिक समकालीन कलाकार, अपने आप में बहुत दुर्लभ काम, शायद ऐसी किताब हिंदुस्तान में अभी तक नहीं बन पाई है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जब आप पढ़ेंगे आप स्वयं कहेंगे, बहुत अच्छी किताब है ये। आप देखिए एक एक कलाकार के जीवन के बारे में संपूर्ण व्यक्तित्व और कृतित्व को मैंने उकेरने का काम किया है। बहुत बढ़िया काम है। जब आप पढ़िए, देखिए पढ़ना तो पड़ेगा। अगर कुछ पाने के लिए आप कुछ पाना चाहते हैं, उसके पीछे साधना, तपस्या, हालांकि हमने वो तपस्या की है, लेकिन आप सीख तो सकते हैं ना। इन किताबों से आप सीखिए। मैंने आपका काम आसान कर दिया है, अब आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। बस आप किताब से ही एक तरह से ज्ञानवान बन सकते हैं। आपके पास अगर मेरी सारी किताबें हैं तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। यही किताबें आपके गंतव्य तक पहुंचा देंगी, आपकी मंजिल तक छोड़ करके आएंगी ये किताबें। तो इसे भी पढ़िए। इसमें देखिए मैंने बहुत बढ़िया लिखा है। जैसे अब आप देखें जो विवादित सवाल था, आप देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि भारतीय आधुनिक चित्रकला के इतिहास में राजा रवि वर्मा द्वारा बनाए गए पौराणिक चित्रों के बाद अकेले हुसैन ही थे जिन्होंने रामायण और महाभारत पर पूरी श्रृंखला तैयार की। महाभारत श्रृंखला की कृतियों को हुसैन ने हस्त निर्मित कागज मतलब हैंडमेड पेपर पर स्याही से अपने एक मित्र के घर में मतलब पेरिस में बनाई थी। तो यहाँ पे आप देखेंगे सब कुछ और एक ही किताब में संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी। तो इस किताब को भी पढ़ते रहें। बहरहाल अब हमारा जो अगला सवाल है, जो विवादित सवाल है, देखिए हालांकि विवादित नहीं है, इसका उत्तर सही माना गया। थोड़ा सा हम चर्चा करना चाहेंगे। अच्छा सवाल पूछा गया है, सित्तनवासल गुफा चित्रों का विषय किससे संबंधित है? विकल्प देखिए, बौद्ध धर्म है, ब्राह्मण धर्म है, जैन धर्म है और सभी का मिश्रण। तो कई बच्चे मुझसे सवाल करते हैं, सर ये आप बताइए सित्तनवासल के पहले जो एक प्राचीन गुफा है, केव है, जोगी मारा, वहाँ पर भी तो जैन धर्म से संबंधित चित्र पाए गए हैं। तो आप बार बार या किताबों में भी बार बार वही बात क्यों रिपीट की जा रही है कि जैन धर्म से सबसे प्राचीन चित्रकला या कला के उदाहरण सित्तनवासल में पाए जाते हैं? मैं आपको यहाँ पुनः स्पष्ट कर दूँ, जोगी मारा में जो चित्र पाए गए हैं वह अभी भी अस्पष्ट है। लोगों के अपने अपने मत हैं। किसी ने जैन धर्म से जोड़ा, किसी ने हिंदू धर्म से जोड़ा, किसी ने वैष्णव धर्म से जोड़ा, तो सबके अपने अपने मत हैं। लेकिन विषय जो अभी भी अस्पष्ट है। मैंने बहुत ही, आप देखेंगे इस भारतीय चित्रकला का इतिहास, ये जो किताब आप इसे पढ़िए। क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं आप? इतना बढ़िया काम हुआ है, क्यों आप माया के चक्कर में पड़े हैं? अगर कुछ लोग आपको बरगला रहे हैं तो उनकी बात मत मानिए, इस किताब को ले जाइए और पढ़िए। आप स्वयं फोन करके मुझे बताएंगे। जैसे देखिए अगर हम जोगी मारा की बात करें
आप देखें मैंने बहुत स्पष्ट किया इसमें। हालांकि पुरानी किताबों में बातें उतनी स्पष्ट नहीं है, आप उलझते रहते हैं इसी वजह से। देखिए मैंने लिखा हुआ एक मैंने चैप्टर दिया है वैदिक और मौर्यकालीन कला। चूँकि अगर हम जोगी मारा के बारे में बात करें तो यह मौर्यकालीन एक तरह से कला का उदाहरण है, मौर्यकालीन कृति है। देखिए यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, ये देखिए अजंता की गुफाओं की चित्रकारी का आधार तो भगवान बुद्धा है। मैंने जो तुलनात्मक अध्ययन किया है आप देखेंगे जो विशेषताएं हैं, किंतु जोगी मारा गुफा के चित्रों में कोई धार्मिक विषय वस्तु समझ में नहीं आती है। विद्वानों के अपने अपने तर्क हैं, जैसे डॉक्टर ब्लॉक ने इसे ग्रीक बताया, वहीं स्वर्गीय राय कृष्णदास ने इसे जैन धर्म बताया, वहीं हीरा लाल जी ने बौद्ध धर्म बताया, वहीं आप देखिए असित कुमार हालदार ने रामगढ़ के प्राचीन मंदिरों में रहने वाली देवदासियों से संबंधित इसे बताया। तो कुछ भी यहाँ स्पष्ट नहीं है। स्पष्ट क्या है? सित्तन वासल। कभी भी आपसे सवाल पूछा जाए जैन धर्म से संबंधित सबसे प्राचीन कला उदाहरण कहाँ से प्राप्त होता है, चाहे चित्रकला की बात हो चाहे मूर्ति की अलग कला की बात हो, तो आप लगाएंगे सित्तन वासल। ठीक है, ये जरूरी था स्पष्ट करना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी भी भ्रमित हैं। देखिए एक बहुत बढ़िया सवाल पूछा गया, हालांकि ये भी विवाद है। कई लोग, जब मैंने रिवीजन नोट्स में लिखा था कि विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ पर है, भारत, श्रीलंका, जावा, अफगानिस्तान, कुछ लोगों ने कहा नहीं सर आपने गलत लिखा हुआ है, विश्व का सबसे बड़ा स्तूप केसरिया भारत में है। लेकिन देखिए नहीं है। हम मानते हैं कि कुछ लोगों ने इस मुद्दे को उठाया है कि ये सबसे बड़ा स्तूप है, लेकिन मैं आपको बता दूं जावा का स्तूप है, इसे यूनेस्को ने इसे सत्यापित किया है, प्रमाण पत्र दिया है और बताया है कि यह दुनिया का सबसे बिगेस्ट स्तूपा है। ठीक है, इट इज बिगेस्ट स्तूपा इन वर्ल्ड, तो उसे आप समझें। अच्छा एक और देखिए सवाल पूछा गया, बहुत बढ़िया सवाल था। इसको भी लेकर के आप, क्या मैं कहूँ, विवाद कुछ नहीं है, बस बेमतलब भ्रमित रहते हैं। अच्छा यह भ्रम कौन फैलाता है? कुछ शिक्षक। मैं किसी शिक्षक पर कोई उंगली नहीं उठा रहा हूँ, शिक्षक आदरणीय होता है और सदैव आदरणीय रहेगा, बस थोड़ा सा सुधार करने की गुंजाइश है। मुझे पता है कि आपको हजारों लाखों लोग फॉलो कर रहे हैं, तो आपको कुछ भी प्रकट करने से पहले उस पर 100 बार सोचना पड़ेगा। मैं देखता हूं आपकी बातें बच्चे बड़े गौर से सुनते हैं और वही उत्तर चुनते हैं। आप अच्छा पढ़ाते हैं तो अच्छा उत्तर चुनते हैं, सेलेक्ट हो जाते हैं। आपकी जरा सी कमी उन्हें ले भी डूबती है, तो इसका भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए एक सवाल पूछा गया, उस प्राचीन ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भारतीय कला के 6 अंगों का उल्लेख किया गया है। अब कुछ लोग कामसूत्रा की बात करते हैं। देखिए अगर हम खड़ंग की बात करते हैं, जो श्लोका है वह वात्स्यायन ने नहीं तैयार किया है, उन्होंने बस आलेख्यम से ही चित्रकला का बोध होता है। एक तरह से उसकी जो व्याख्या करने का काम किया था यशोधर पंडित ने जय मंगला में। तो कभी भी इस तरह का सवाल आए तो आप जय मंगला लगाइए। जय मंगला आप नहीं लगाएंगे, कामसूत्र लगा के आएंगे तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। और देखिए आज मैं देखता हूं वेटिंग में लड़की इतनी परेशान है, सर मेरा नंबर कब आएगा, सर मेरा नंबर कब आएगा। मैं सुन करके मैं परेशान हो जाता हूं। तो ऐसा कुछ भी मत करिए, जो पढ़िए एकदम स्पष्ट पढ़िए। किताबों को तो आज 7-8 किताबें हमने टीजीटी पीजीटी के लिए लिखी है मैंने, आप उन 7-8 को लेकर के पढ़िए, आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। हाँ आपके जो गुरुजन हैं आप उनसे जरूर सीखते रहिए, क्योंकि गुरु कभी भी अपने शिष्य का, शिष्याओं का अहित नहीं चाहेगा। आप उनसे प्रेम से, आप उनके साथ सद्व्यवहार से सीख सकते हैं। बहरहाल देखिए एक और सवाल, हालांकि ये बड़ा विवादित सवाल है, मैं हर बार हैरान और परेशान और हतप्रभ हो जाता हूँ जब यह सवाल पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी गुफा कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। देखिए पहली बार आप देखेंगे तो यह सवाल ही गलत पूछा गया है, लेकिन अब आपको कॉमन सेंस लगाना चाहिए, कॉमन सेंस का यहाँ प्रयोग करना चाहिए। अब यहाँ पे सित्तनवासल, अजंता, एलिफेंटा, बादामी, ठीक है आप सित्तनवासल लगा दीजिए, आपका सवाल सही हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर ये पूछा होता
कि सित्तनवासल किस नदी के तट पर है, वो इसमें कावेरी कृष्णा, तो ये सवाल गलत हो जाता है। यह सवाल आप कॉमन सेंस पर, चूंकि देखिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा, एकदम वही किताबी भाषा लेकर के आप नहीं चल सकते, चूंकि कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल और अनुभव से आती हैं। तो आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे, यह जरूर मैं कहूँगा, अभी तक जितने पेपर हुए हैं टीजीटी पीजीटी में, जो भी बच्चे जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे केवीएस वाले हैं, केवीएस की परीक्षा होने वाली है, तो आप भी अब तक जो सवाल पूछे गए हैं उन्हें जरूर रिपीट करें, एक्सरसाइज करें, रिहर्सल करें, रियाज करें, ठीक है। अब देखिए एक सवाल और पूछा, उन्होंने बताया रे सर आपने तो वहाँ पे वाटर कलर दिया हो, तो इसलिए हम सवाल गलत करके चले आए। छितेंद्रनाथ मजूमदार किस तकनीक में सिद्धहस्त थे? तैल, जल, वॉश, टेम्परा। यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा, सवालों को लेकर के और अनुभव की ज़रूरत है। कभी कभी सवाल आपसे पूछ लेगा, यहाँ पर वॉश न दे करके सिर्फ जल, विकल्प में सिर्फ जल देगा, तो क्या आप वॉश है नहीं विकल्प में, तो आप जल रंग लगा देंगे। लेकिन अगर जल रंग और वॉश दोनों विकल्प में है, तो सबसे बढ़िया विकल्प वॉश टेक्निक, चूंकि जल रंग का परिष्कृत माध्यम है, वॉश या प्रक्षालन विधि। आप देखिए उसमें बार बार चित्रों को निथार करके बनाया जाता है, बार बार रंगा जाता है, रंग छुड़ाया जाता है, और चित्रकार अपने मन मुताबिक रंग चढ़ाता है, बाद में उसे फिनिश्ड करता है। तो इस विधि को मैंने सीखा है। बहरहाल अब देखिए कुछ और सवालों पर हम चर्चा कर लें। हालांकि एक सवाल बार बार पूछा जाता है, इसको आप थोड़ा सा दिमाग में रखिए। बिंदु चित्र श्रृंखला, बिंदु रजा, ऐसे रजा जो साहब थे, रजा साहब, रजा के बारे में जरूर पढ़िएगा। रजा के बारे में मैंने इस किताब में दी है, भारतीय आधुनिक समकालीन कलाकार। इस किताब में रजा के बारे में मैंने बहुत बढ़िया काम किया है, अब तक का सबसे अच्छा काम। अगर आप पढ़ रहे होंगे, आप अनुभवी हैं, तो आप ज़रूर देखेंगे कि एस.एस. रजा के बारे में इसमें बहुत बढ़िया काम मैंने दिया है। सैयद हैदर रजा के बारे में 294 पेज आप खोलें तो उसमें ये इनके ऊपर काम मिल जाएगा। देखिए रजा के बारे में, ये बहुत बढ़िया किताब। और सीखिए, जब मार्केट में आपके लिए मटेरियल अवेलेबल है तो फिर आप क्यों भागते हैं भाई? और बिना सीखे आप नहीं लगा पाएंगे, सवालों के जवाब नहीं दे पाएंगे, ठीक है। उसे सीखिए। और इसमें मैंने देखिए सब कुछ दे दिया है, बिंदु को लेकर के, बिंदु को कैसे उन्होंने बरतना शुरू किया, और बिंदु पर एक बड़ा, आज रजा और बिंदु एक दूसरे के पूरक बन चुके हैं। तो बिंदु श्रृंखला के बारे में मैंने यहाँ पर बहुत बढ़िया से लिखा हुआ है, इसे आप पढ़ें। बिंदु श्रृंखला, इस किताब को खूब पढ़ें। तो देखिए इस तरह से जो परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं आजकल, आप देख रहे हैं उनका स्टैंडर्ड कुछ अच्छा है। पुरानी बातें बीत चुकी हैं, नए सवाल बन रहे हैं, और उसी हिसाब से मैंने किताबें भी तैयार की हैं। मैंने उसी हिसाब, उसी अनुरूप से लिखने का काम किया है। तो मेरी जितनी किताबें, आप ढूंढिए बाजार में कि राकेश गोस्वामी जी की नई किताब कौन सी आई है। एक किताब मैं और दिखाना चाहूँगा, जो बच्चे टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, ये देखिए हल प्रश्न पत्र है, इसे आप जरूर ले लें और रोज रोज एक सेट आप हल करें। यह हल प्रश्न पत्र है, ये आप देखें हल प्रश्न पत्र, ये सन वाइज मैंने निकाला हुआ 1999 से 2021 तक का इसमें है, और इसमें भी मैंने बहुत बढ़िया सॉल्व किया है, सारा सलूशन दिया है, अच्छी व्याख्या है, प्रमाणिक व्याख्या है, आप गलतियों से बच जाएंगे। आप इस किताब को लेकर के हल प्रश्न, और रोज एक दो हल करिए, एक दो प्रश्न पत्र को हल करिए। तो अच्छा लगा होगा आप सभी को, और फिर हम किसी टॉपिक पर आपसे मिलते हैं। तो इजाज़त दीजिए, नमस्कार।